हेलो फ्रेंड्स, अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आज हम देखेंगे झारखंड बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के 2024 के क्वेश्चन पेपर बायोलॉजी सब्जेक्ट का। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन हमारा बोल रहा है व्हाट इज़ द प्राइमरी कॉज ऑफ डेंटल कैरीज या टूथ डिके, मतलब दांतों का सड़ने का प्राथमिक कारण क्या है। तो ऑप्शन हमारा क्या दिया हुआ है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है हमारा लैक ऑफ फ्लोराइड। फ्लोराइड की कमी से हमारा दांत होता है वो सड़ता है। उसके बाद हमारा सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है ओवर यूज ऑफ माउथ वाश, मतलब माउथ वाश का ज़्यादा यूज करना। थर्ड ऑप्शन हमारा क्या दिया हुआ है एक्सेसिव ब्रशिंग, जो ज़्यादा ब्रश करता है उसकी वजह से जो हमारा दांत होता है वो सड़ जाता है। ये हमारा ऑप्शन में दिया हुआ है। चौथा ऑप्शन हमारा क्या दिया हुआ है बैक्टीरिया एक्टिंग ऑन शुगर टू प्रोड्यूस एसिड, जो हमारे दांतों में बैक्टीरिया होते हैं, जो शुगर होते हैं, तो जो बैक्टीरिया होते हैं हमारे, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे दांतों में बैक्टीरिया होते हैं, तो जो बैक्टीरिया होते हैं वो शुगर पे काम करके एसिड बनाते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो दांतों का सड़ना हो, जिसकी वजह से जो हमारा दांत होता है वो सड़ता है। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। आगे देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 102 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा बोल रहा है व्हाट इज़ द रोल ऑफ ब्रशिंग टीथ इन प्रिवेंटिंग डेंटल कैरीज, मतलब ब्रश का मतलब दांतों में ब्रश करने का क्या रोल है, दंत क्षय को रोकने में दांतों का ब्रश करने की क्या भूमिका होती है। मतलब जब हम ब्रश करते हैं तो ब्रश करने का क्या रोल होता है, क्या फ़ायदा होता है हमारे दांतों का सड़ने को रोकने के लिए। तो इसका हमारा ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन हमारा क्या दिया हुआ है ईट स्ट्रेंथिंग द इनामेल। ये इनामेल जो हमारे दांतों में प्रेजेंट होते हैं, इनामेल इसको स्ट्रॉन्ग करता है। जब हम ब्रश करते हैं तो हमारा जो इनामेल होता है वो मजबूत होता है। सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ है इट न्यूट्रलाइज बैक्टीरियल टॉक्सिन्स, जो हमारा जहरीला बैक्टीरिया होता है उसको न्यूट्रलाइज करता है। थर्ड ऑप्शन हमारा क्या दिया हुआ इट इंक्रीजेज द एसिड प्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया के एसिड प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है। और लास्ट ऑप्शन हमारा दिया हुआ है इट रिमूव्स प्लग बिफोर बैक्टीरिया कैन प्रोड्यूस एसिड, मतलब ये प्लग को रिड्यूस करता है, रिमूव करता है। जो हमारे दांत में जो प्लग जम जाते हैं उसको ये मतलब प्रोड्यूस, मतलब जो प्लग होते हैं हमारे दांत में उसको रिमूव करता है, ताकि जो बैक्टीरिया होते हैं वो एसिड को प्रोड्यूस ना कर सके। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। आगे देखते हैं 103 नंबर क्वेश्चन। 103 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन हमारा बोल रहा है वेयर डज द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन टू पायूरेट अकर इन द सेल, मतलब सेल के किस हिस्से में ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन होता है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन पायरुवेट में सेल के किस भाग में होता है। तो ये सभी को पता होना चाहिए, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा साइटोप्लाज्म। आगे देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन 104 नंबर क्वेश्चन। 104 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है इन विच पार्ट ऑफ द सेल, सेल के किस पार्ट में डज द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट यूजिंग ऑक्सीजन अकर, मतलब ऑक्सीजन का उपयोग करके सेल के किस हिस्से में पायरुवेट का विखंडन होता है, ब्रेकडाउन होता है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 104 का। 104 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑक्सीजन का उपयोग करके पायरुवेट का विखंडन कोशिका के किस भाग में होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्या, ऑप्शन डी। आगे देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन हमारा बोल रहा है व्हाट कॉजेज मसल्स क्रैम्प्स ड्यूरिंग सडन एक्टिविटी। क्वेश्चन क्या बोल रहा है अचानक गतिविधि के दौरान मांसपेशियों में ऐंठन क्यों होती है। तो क्यों होती है, एक्यूमुलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, एक्यूमुलेशन ऑफ इथेनॉल की वजह से, एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड की वजह से, या लैक ऑफ ग्लूकोज की वजह से। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड की वजह से हमारा जो मसल्स में क्रैम्प्स आ जाता है ड्यूरिंग सडन एक्टिविटी, कोई भी एक्टिविटी करने के दौरान। आगे देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन 105 का हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी। आगे देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन 106 नंबर क्वेश्चन। 106 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है इन विच ईयर डिड अर्नेस्ट मेयर रिसीव्स द क्रैफोर्ड प्राइज, मतलब जो अर्नेस्ट मेयर एक साइंटिस्ट है, ये इन्होंने किस वर्ष किस साल में क्रैफोर्ड प्राइज़ को रिसीव किया था। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी। 1999 में ये
क्रैफोर्ड प्राइज़ को रिसीव किए थे। आगे देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 107 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? क्वेश्चन दिया हुआ है व्हाट रोल डज मेलाटोनिन प्ले इन बॉडी। मतलब हमारे बॉडी में मेलाटोनिन का क्या रोल होता है, तो ये क्या रोल प्ले करती है। तो जैसा कि आप सभी को पता होना चाहिए कि जो मेलाटोनिन है ये एक हमारा हार्मोन होता है। ये हमारा पीनियल ग्लैंड से रिलीज़ होता है, सिक्रीट होता है। मेलाटोनिन एक हार्मोन है जो पीनियल ग्लैंड से सिक्रीट होता है और ये क्या रेगुलेट करता है? रेगुलेशन ऑफ द 24 आवर रिदम ऑफ द बॉडी। मतलब ये हमारे बॉडी के स्लीप वेक साइकिल को रेगुलेट करता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। 108 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन हमारा बोल रहा है व्हाट इज़ द कंडीशन कॉल्ड व्हेन द थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूसेस एन एबनॉर्मली हाई लेवल ऑफ थायराइड हार्मोन। मतलब उस कंडीशन को क्या कहेंगे जब हमारा जो थायराइड ग्लैंड है वो एबनॉर्मली मतलब नॉर्मल रूप से नहीं, एबनॉर्मली रूप से हाई लेवल ऑफ थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस करता है। जब हमारा थायराइड ग्लैंड बहुत ज़्यादा थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस करता है तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं? तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं? ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, हाइपरथायरॉयडिज्म। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाइपरथायरॉयडिज्म। और एक बात आप लोग एक और जानिए, जब हमारा जो थायराइड ग्लैंड होता है वो मतलब हाई लेवल ऑफ थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस करता है तो उसे हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं। और जब लो लेवल का मतलब बहुत कम थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस करता है तो उसको क्या बोलेंगे? हाइपो। जब ज़्यादा प्रोड्यूस करता है देन हाइपर, एंड जब कम प्रोड्यूस करता है देन हाइपोथायरॉयडिज्म। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, क्योंकि यहाँ पे हाई लेवल बोला हुआ है तो हमारा हाइपरथायरॉयडिज्म होगा। आगे देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है वेयर द पाराथायरॉयड ग्लैंड लोकेटेड इन द ह्यूमन बॉडी। मतलब हमारा जो ह्यूमन बॉडी है उसमें पैराथायरॉयड ग्लैंड कहाँ लोकेटेड होता है। तो जो पैराथायरॉयड ग्लैंड होता है वो कहाँ लोकेटेड होता है? तो ऑप्शन दिया हुआ है हमारा ऑन द फ्रंट साइड ऑफ द थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के फ्रंट साइड में लोकेटेड होता है पैराथायरॉयड ग्लैंड। ऑप्शन बी दिया हुआ है ऑन द बैक साइड ऑफ थायराइड ग्लैंड। मतलब जो थायराइड ग्लैंड जहाँ पे लोकेटेड होता है उसके बैक साइड में लोकेटेड होता है पैराथायरॉयड ग्लैंड। थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है विद इन द एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड के अंदर लोकेटेड होता है पैराथायरॉयड ग्लैंड। लास्ट ऑप्शन दिया हुआ है इनसाइड दी पेनक्रियाज, या पेनक्रियाज के इनसाइड में लोकेटेड होता है पैराथायरॉयड ग्लैंड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑन द बैक साइड ऑफ थायराइड ग्लैंड। जो हमारा पैराथायरॉयड ग्लैंड है वो कहाँ लोकेटेड होता है? थायराइड ग्लैंड के बैक साइड में लोकेटेड होता है हमारा क्या? पैराथायरॉयड ग्लैंड। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। 109 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। आगे देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। 110 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है विच हार्मोन स्टिमुलेट रेड ब्लड सेल मतलब आरबीसी प्रोडक्शन। मतलब कौन सा ऐसा हार्मोन है जो आरबीसी प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है? क्या करता है? स्टिमुलेट। ऑप्शन दिया हुआ है एल्डोस्टेरोन, कॉर्टिसोल, ग्लूकागोन, थायरोक्सिन। तो 110 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। जो हमारा थायरोक्सिन हार्मोन होता है वो रेड ब्लड सेल को जो रेड ब्लड सेल होता है वो रेड ब्लड सेल के प्रोडक्शन को क्या करता है? स्टिमुलेट करता है। कौन? थायरोक्सिन हार्मोन। आगे देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है? 111 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है व्हाट इज़ द नेम गिवन टू द प्लांट प्रोड्यूस्ड थ्रू टिश्यू कल्चर दैट आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल प्लांट। क्वेश्चन हमारा बोल रहा है व्हाट इज़ द नेम, मतलब उसका क्या नाम है। गिवन टू प्लांट प्रोड्यूस्ड थ्रू मतलब ऐसा प्लांट जो प्रोड्यूस हुआ है थ्रू टिश्यू कल्चर। कौन मतलब उस प्लांट को क्या बोलेंगे जो प्रोड्यूस हुआ है टिश्यू कल्चर के थ्रू, जो जेनेटिकली और दैट आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल प्लांट। जो ओरिजिनल प्लांट के जेनेटिकली आइडेंटिकल होता है मतलब एक समान दिखता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, सोमा क्लोन। आगे देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। 112 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है विच टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स इज कॉमनली यूज्ड फॉर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। मतलब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में कौन सा टाइप का जो मैट्रिक्स होता है वो कॉमनली यूज़ किया जाता है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा?
12 का करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 13 नंबर क्वेश्चन, 113 नंबर क्वेश्चन। व्हाट काइंड ऑफ लाइट इज यूज्ड टू विजुअलाइज द डीएनए फ्रैगमेंट स्टेन्ड विथ इथिडियम ब्रोमाइड। क्वेश्चन हमारा बोल रहा है इथिडियम ब्रोमाइड से रंगे डीएनए टुकड़े को देखने के लिए किस तरह के प्रकाश का उपयोग किया जाता है। तो किस तरह के प्रकाश का उपयोग किया जाता है, तो 113 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यूवी लाइट्स। आगे देखते हैं 114 नंबर क्वेश्चन। 114 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है व्हाट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर द फर्मेंटेशन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड। मतलब इतना तो सभी को पता होना चाहिए कि मिल्क से कर्ड किस बैक्टीरिया की वजह से होता है, तो लैक्टोबैसिलस। आगे देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। हमारा करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, लैक्टोबैसिलस। अगला क्वेश्चन हमारा है 115 नंबर क्वेश्चन। 115 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है विच बैक्टीरिया आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग न्यूमोनिया इन ह्यूमन। मतलब ह्यूमन में जो न्यूमोनिया होता है वो किस बैक्टीरिया की वजह से होता है। तो 115 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया एंड ह्यूमोफिलस इन्फ्लुएंजा। आगे देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर जो क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन बोल रहा है 116 नंबर क्वेश्चन, विच सब्सटेंस आर टेकन इन बाय ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान स्वपोषी जीवों द्वारा कौन से पदार्थ ग्रहण किए जाते हैं। तो कौन से पदार्थ ग्रहण किए जाते हैं, तो 116 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। आगे देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, क्वेश्चन हमारा बोल रहा है 117 नंबर, वाई कार्बोहाइड्रेट यूटिलाइज्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इन प्लांट। जब प्लांट में फोटोसिंथेसिस होता है तब कार्बोहाइड्रेट का यूज़ क्यों किया जाता है। क्वेश्चन बोल रहा है कि फोटोसिंथेसिस, प्लांट का जब फोटोसिंथेसिस होते रहता है तो उस दौरान कार्बोहाइड्रेट का यूज क्यों किया जाता है। तो क्यों किया जाता है, फॉर प्रोवाइड एनर्जी। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा हमारा, फॉर प्रोवाइड एनर्जी। आगे देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है व्हाट आर स्टोमाटा। स्टोमाटा क्या होता है, मतलब रंध्र क्या है। तो ये क्या है, रंध्र, टीनी पोर्स ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, क्वेश्चन हमारा दिया विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन इसेंशियल एलिमेंट यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड। मतलब प्रोटीन के सिंथेसिस और अदर कंपाउंड के सिंथेसिस में कौन सा एलिमेंट इसेंशियल होता है, नाइट्रोजन, पीली, फ्लैजेलम, प्लेक। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 119 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ये, नाइट्रोजन हमारा इसेंशियल एलिमेंट होता है। आगे देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। जो अगला नंबर क्वेश्चन हमारा है 120 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा बोल रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज एग्जाम्पल फॉर ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड देयर बॉडीज एंड देन एब्जॉर्बिंग इट। क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपने शरीर के बाहर खाद्य सामग्री को तोड़कर फिर से उसे अवशोषित करने का उदाहरण है। मतलब कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो अपने शरीर के बाहरी खाद्य सामग्री को तोड़कर फिर से उसे अवशोषित करता है। तो इसका उदाहरण क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 120 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, फंगी सच एज ब्रेड, मोल्ड्स, ईस्ट एंड मशरूम। आगे देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 121 नंबर क्वेश्चन, विच फैटी एसिड हैज़ 20 कार्बन एटम इंक्लूडिंग द कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब कौन सा ऐसा फैटी एसिड है जिसमें 20 कार्बन एटम्स इंक्लूड होते हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड भी, कार्बन भी होते हैं, कार्बोक्सिलिक कार्बन भी होते हैं इंक्लूड। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, एराकीडोनिक एसिड। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा हमारा। 122 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 122 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, व्हाट आर प्रोटीन कंपोज्ड ऑफ। प्रोटीन किस चीज़ से बने होते हैं, न्यूक्लिक एसिड से, कार्बोहाइड्रेट से, पॉलीपेप्टाइड से या लिपिड से। देन करेक्ट आंसर इज पॉलीपेप्टाइड से। आगे देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। तो आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट आर पॉलीसेचेराइड कंपोज्ड ऑफ।
जो हमारा पॉलीसेचेराइड होता है ये कंपोज होता है, ये किस चीज़ से मिलके बना होता है? तो किस चीज़ से मिलके बना होता है? एमिनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड, लॉन्ग चेन ऑफ शुगर या फैटी एसिड। देन इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, लॉन्ग चेन ऑफ शुगर से मिलके हमारा क्या बना हुआ होता है? पॉलीसेचेराइड बना हुआ होता है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगला वीडियो हम लाएंगे पार्ट 2, जिसमें पूरा जो बायोलॉजी सब्जेक्ट का जो MCQ है वो पूरा हम लोग कर लेंगे। थैंक यू सो मच।